आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यह टॉपिक लिया गया है 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक चार्जों के बारे में कुछ तथ्यों का अवलोकन किया, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कहा जाता है। ये दोनों चार्जों की जो नेचर होती है वह डिफरेंट होती है, इसलिए ये दोनों चार्जें एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ अदर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले हम समझेंगे पॉइंट चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अक्सर पॉइंट चार्ज की बात की जाती है। पॉइंट चार्ज को समझने के लिए हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास दो बॉडी हैं। इन दोनों बॉडी को हम मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस पर रखे, जैसे कि 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो बॉडी है इनकी साइज करीब 5 से 7 सेंटीमीटर की है। तो जब इन दोनों बॉडी को 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी गई है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है ये बॉडी के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा नहीं है। यानी ऐसी स्थिति में इन दोनों चार्ज्ड बॉडीज को हम पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे। लेकिन यही दोनों चार्ज्ड बॉडीज अगर अधिक डिस्टेंस पर हो, यानी 20 मीटर या फिर 15 मीटर की डिस्टेंस पर, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो साइज है वह 5 से 7 सेंटीमीटर है। लेकिन इन दोनों बॉडी को बहुत ही अधिक डिस्टेंस पर रखी गई है, यानी 15 मीटर या फिर 20 मीटर या फिर उससे भी अधिक डिस्टेंस पर। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि बॉडी के साइज के कंपैरिजन में इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही अधिक है। ऐसी स्थिति में इन दोनों चार्ज्ड बॉडीज को हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब चार्ज बॉडीज के डायमेंशन यानी साइज उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम हो, तो ऐसी सिचुएशन में इन चार्ज्ड बॉडीज को हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी सिस्टम में दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज है, तो सिस्टम का टोटल चार्ज इज इक्वल टू होगा इन सारे पॉइंट चार्ज का एल्जेब्रिक सम। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर किसी सिस्टम में 5 पॉइंट चार्ज हैं, +1 यूनिट, +2 यूनिट, +3 यूनिट, +4 यूनिट और -5 यूनिट, तो सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा? इन सभी चार्ज वैल्यूज का हम एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, यानी टोटल चार्ज इज इक्वल टू होगा +1 यूनिट, +2 यूनिट, +3 यूनिट, +4 यूनिट +5 यूनिट, यानी सिस्टम का टोटल चार्ज वैल्यू होगा +5 यूनिट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी सिस्टम का टोटल चार्ज बराबर होगा सारे पॉइंट चार्ज का एल्जेब्रिक सम। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगली जो प्रॉपर्टी है वह है चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका क्या मतलब है? चार्ज इज कंजर्व्ड, इसका मतलब यह है कि नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम फ्रिक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करते हैं, जब हम किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद हम क्या पाते हैं कि ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो चुकी है, जबकि सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो चुकी है। इसमें ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मात्रा होगी, वह इक्वल होगी।
यानी रगड़ने से पहले पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज 0 था और रगड़ने के बाद भी 0 होगा, क्योंकि प्लस का वैल्यू जितना माइनस का वैल्यू भी उतना ही। कहने का मतलब यह हुआ कि नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज को न तो बनाया जा सकता है और न ही इससे नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड होता है। नेचर में ऐसा भी देखा गया है कि कभी कभी कुछ ऐसे पार्टिकल भी पैदा होते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं। जैसे कि ऐसा देखा गया है कि न्यूट्रॉन कभी कभार एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पैदा करता है। तो इस प्रकार की घटना से पहले क्या था, एक न्यूट्रॉन था जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जिसमें कोई चार्ज नहीं था। लेकिन यह न्यूट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉन पैदा करता है तो साथ ही साथ एक प्रोटॉन भी पैदा करता है। और हम जानते हैं कि प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होता है, लेकिन नेचर अलग होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। यानी जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पैदा करता है तो इस स्थिति में भी इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड रहता है, क्योंकि प्रोटॉन का वैल्यू पॉजिटिव में होता है और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नेगेटिव में होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नेचर की हर घटना, हर परिघटना में हम यह देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज न तो क्रिएट किए जा सकते हैं और न ही इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की अगली प्रॉपर्टी है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसको समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक बैग है जिसमें कांच की बनी हुई गोलियां हैं। प्रत्येक गोली का मास 50 ग्राम दिया गया है। अब इस बैग में सारे गोलियों का टोटल जो मास होगा वह कितना होगा, वह 50 ग्राम या फिर 50 ग्राम के मल्टीपल में होगा। अगर बैग में केवल एक गोली हो तो गोलियों का जो मास होगा वह 50 ग्राम होगा, 2 गोली हो तो 100 ग्राम, 3 गोली हो तो 150 ग्राम, 4 गोली हो तो 200 ग्राम। इसी प्रकार सारे गोलियों का जो टोटल मास होगा वह या तो 50 ग्राम होगा या फिर 50 ग्राम के मल्टीपल में होगा। ऐसी ही सिचुएशन पैदा होती है इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण, क्योंकि किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वह उस बॉडी में प्रेजेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ही होती है। कोई भी बॉडी अल्टीमेटली एटम से मिलकर बनी होती है और किसी भी एटम में जितने संख्या में प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इसीलिए कोई भी एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इसी प्रकार कोई भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इक्वल हो तो हम कहेंगे कि बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लेकिन अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक्सेस हो उसकी प्रोटॉन की संख्या से, तो हम क्या कहेंगे कि बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो और प्रोटॉन की संख्या अधिक हो तो हम क्या देखेंगे कि बॉडी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। तो कोई भी बॉडी में अगर एक इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो तो इस बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वह कितना होगा, वह E के इक्वल होगा। E क्या है, E इलेक्ट्रिक चार्ज का एक बेसिक यूनिट है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज प्रेजेंट है। अगर बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक है तो यह नेगेटिव चार्ज होगा। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर अधिक हो तो फिर चार्ज क्या होगा, E। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो इस बॉडी का चार्ज होगा 2E। इसी प्रकार इस बॉडी का चार्ज हो सकता है 1E, 2E, 3E, 4E, 5E। यानी किसी भी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वह E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि इसके लिए एक इक्वेशन हमारे पास है, Q इज इक्वल टू NE। किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू होगा N इंटू E। N क्या है, N एक इंटीजर है
और ई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, यानी चार्ज का वह वैल्यू जो कि एक प्रोटॉन में या फिर एक इलेक्ट्रॉन में होता है। अब जरा आप कल्पना करें कि अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो तो बॉडी नेगेटिव चार्ज से चार्ज होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, प्रोटॉन की संख्या अधिक हो तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होगी। इसी सिचुएशन को ही कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस प्रकार हम अभी एग्जांपल लिए बैग और कांच की गोली की, जिसमें सारे गोलियों का जो टोटल मास होगा वह या तो 50 ग्राम या 100 ग्राम या 150 ग्राम होगा, इसी प्रकार होगा। लेकिन क्या सारे कांच की गोलियों का टोटल मास 110 ग्राम हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर एक गोली हो तो 50 ग्राम, दो गोली हो तो 100 ग्राम, तीन गोली हो तो 150 ग्राम। इसी प्रकार किसी भी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वह E या फिर E के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ही होगा। इसी प्रकार इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की तीन बेसिक प्रॉपर्टी पर डिस्कशन किया। पहला, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, दूसरा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, और तीसरा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी मैग्नीट्यूड होती है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि किसी बॉडी का जो मास होगा वह हमेशा पॉजिटिव होगा। मास कभी भी किसी बॉडी का नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी का पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। इस प्रकार इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। तब तक के लिए थैंक्स।